डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम इससे पहले एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इनके माबैन डिफरेंस देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेशन या कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई मुश्किल हो तो इससे पहले के 2 वीडियोस आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपने 4 स्टेप्स याद रखने हैं एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए। पहला स्टेप क्या है, गौर से देख लें पहले स्टेप को। पहला स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स या डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। आपने हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। फॉर एग्जांपल, कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। अगर 3 एलिमेंट्स हों तो तीनों के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने, 4 हों तो चारों के मालूम करने हैं। लेकिन आपने किस तरह मालूम करने हैं? परसेंटेज लेना है एलिमेंट का, किस पे डिवाइड करना है? उसके एटॉमिक मास पे डिवाइड करना है या उस एटम के मोलर मास पे डिवाइड करना है। तो इस तरह आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएंगे। अब यहाँ पे we know that percent of each element equals the grams of each element। परसेंट हर एलिमेंट का किसके बराबर है? उसके ग्राम्स के बराबर है, यानी मास इन ग्राम्स के बराबर है। अज्यूमिंग 100 ग्राम ऑफ मटेरियल, अगर हम कंपाउंड के मास को 100 ग्राम अज्यूम कर लें। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? डिटरमिन सिंपल एटॉमिक रेशो। आपने सिंपल एटॉमिक रेशो मालूम करनी है। अब सिंपल एटॉमिक रेशो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स में से जिसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम हो, उन कम नंबर ऑफ मोल्स पे आपने एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड करने हैं। अगर 2 एलिमेंट्स हो तो 2 में देख लें, 3 हो तो तीनों में देख लें, 4 हो तो चारों में देख लें। जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम हो, उन कम नंबर ऑफ मोल्स पे तमाम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को आपने डिवाइड करना है। तो इस तरह आपके पास सिंपल एटॉमिक रेशो आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इफ एटॉमिक रेशोज आर इन फ्रैक्शंस। हमेशा एटॉमिक रेशोज फ्रैक्शंस में नहीं होते, बाज औकात फ्रैक्शंस में हो सकते हैं। अगर एटॉमिक रेशोज होल नंबर्स में ना हो, फ्रैक्शंस में हो, फ्रैक्शनल वैल्यूज आपको मिले, तो आपने क्या करना है? चेंज देम इनटू होल नंबर्स। इन फ्रैक्शंस को या फ्रैक्शनल वैल्यूज को आपने होल नंबर्स में क्या करना है? चेंज करना है बाय मल्टीप्लाइंग विद अ सुटेबल नंबर। किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके, सुटेबल आपके पास 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन अगर होल नंबर से फर्क सिर्फ 0.1 का हो तो आप उसको डायरेक्ट राउंड ऑफ कर सकते हो, फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल हम आगे जाके एग्जांपल्स में इन पॉइंट्स को देखेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह आप सब कुछ समझ जाओगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। अब इसके बाद देखें आखिरी चौथा, गेट एम्पिरिकल फार्मूला। आपने एम्पिरिकल फार्मूला हासिल करना है, लिखना है। कैसे आपने लिखना है, कैसे आपको यह हासिल होगा? जो सिंपल एटॉमिक रेशो आपको होल नंबर्स में हासिल हो चुकी है, वो एटॉमिक रेशो इनके सिंबल यानी एलिमेंट्स के सिंबल के राइट साइड पे नीचे लिखना है, बतौर किसके? सबस्क्रिप्ट के। तो इस तरह आपको एम्पिरिकल फार्मूला हासिल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तो आप ये 4 पॉइंट्स समझ जाओगे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने करना क्या है? हमें कंपाउंड दिया गया मैग्नेटाइट। ये मेजर आयरन ओर है यानी मिनरल है, इससे हम आयरन हासिल कर सकते हैं। इसमें आयरन की परसेंटेज आपको दी गई है 72.4% है। इसके अलावा आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज दी गई है 27.6% है। आपने मालूम क्या करना है? सिंपलेस्ट या इंपेरिकल फार्मूला मैग्नेटाइट का मालूम करना है। तो सबसे पहले
पहला स्टेप क्या है, हम इसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहले स्टेप में आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट में सबसे पहले आपने किसके मोल्स मालूम करने हैं? आयरन के। किस तरह मालूम कर सकते हो? आयरन के परसेंटेज को आपने आयरन के एटॉमिक मास पे डिवाइड करना है। तो इस तरह आपको नंबर ऑफ मोल्स किसके मालूम हो जाएंगे? आयरन के। दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन से एलिमेंट है? हमारे पास ऑक्सीजन है। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स किसके मालूम करने हैं? ऑक्सीजन के। किस तरह? ऑक्सीजन की परसेंटेज को आपने ऑक्सीजन की एटॉमिक मास पे डिवाइड करना है। अगर हम 27.6 को डिवाइड कर लें 16 पे तो हमें किसके मोल्स मालूम हो जाएंगे? ऑक्सीजन के। कितने मोल्स हैं? 1.73। इसके बाद दूसरा स्टेप आपने करना है। दूसरा स्टेप क्या है इसका? सिंपल एटॉमिक रेशो आपने मालूम करनी है। क्या करना है? सिंपल एटॉमिक रेशो। सिंपल एटॉमिक रेशो आपने मालूम करनी है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके पास? एक आयरन है और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है। अब आयरन के मोल्स कितने हैं? आयरन के मोल्स 1.3 और ऑक्सीजन के 1.73। देख लें किसके मोल सबसे कम है, आयरन के या ऑक्सीजन के? इनमें से आयरन के मोल सबसे कम हैं। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को, आयरन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स को किस पे डिवाइड करना है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स पे, यानी 1.3 पे। 1.3 पे डिवाइड करने के बाद आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएंगे। 1.3 को 1.3 पे डिवाइड कर लें तो इसका आंसर क्या होगा? 1। इसी तरह 1.73 को 1.3 पे डिवाइड कर लें तो इसका आंसर होगा 1.33। अब अगर हम देख लें आयरन का रेशो तो होल नंबर में है यानी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन की रेशो क्या है? 1.33। ये होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यू है इसकी। तो आपने इसको होल नंबर में तब्दील करना है। तो तीसरा स्टेप क्या था हमारे पास? तीसरा स्टेप है चेंज देम इनटू होल नंबर। किस तरह हम होल नंबर में तब्दील कर सकते हैं? किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके, बाय मल्टीप्लाइंग विद अ सुटेबल नंबर। तो यहाँ पे सुटेबल नंबर हमारे पास 3 है। 2 से मल्टीप्लाई करने तो फिर भी फ्रैक्शनल वैल्यू हमें मिलेगी। अगर हम दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो फिर हमें होल नंबर में वैल्यू मिल जाएगी। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 3 के बराबर है, और 1.33 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 3.99 के बराबर है, विच इज नियरली इक्वल टू 4। अब जो रेशो हमें मिल चुकी है एटम्स की वो होल नंबर में है, यानी 3 और 4 है। अगर रेशो में फर्क होल नंबर के साथ सिर्फ 0.1 का हो तो फिर आप डायरेक्ट राउंड ऑफ कर सकते हो। अगर 0.1 से ज्यादा हो फर्क होल नंबर के साथ तो फिर आपने किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब आते हैं चौथे स्टेप की तरफ। चौथा स्टेप क्या था? आपने इंपेरिकल फार्मूला लिखना है कंपाउंड का। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हमारे पास? मैग्नेटाइट है, तो मैग्नेटाइट का इंपेरिकल फार्मूला हम किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले आपने सिंबल्स लिखने हैं एलिमेंट्स के। एक आयरन और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है। अब आयरन की रेशो क्या है? 3 है। तो आयरन की रेशो को हम आयरन के सिंबल के नीचे लिखेंगे, और ऑक्सीजन की रेशो को जो कि 4 है ऑक्सीजन के सिंबल के नीचे लिखेंगे। तो इस तरह हमें क्या हासिल हो जाएगा? इंपेरिकल फार्मूला कंपाउंड का हासिल हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। आप आसानी से किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हो। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने क्या करना है? कैलकुलेट द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड
कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला आपने मालूम करना है। ये हमारे पास इस वक्त अननोन कंपाउंड है कंटेनिंग 11.11% हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज 11.11 है और इसके अलावा 88.89% ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज 88.89 है। यानी यहाँ पे इस कंपाउंड में दो एलिमेंट्स के एटम्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। आपने मालूम क्या करना है, इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है, इससे पहले एग्जांपल नंबर 1 आप ऑलरेडी कर चुके हो, मेथड सेम वही है। सबसे पहले हमने क्या करना है, मोल्स मालूम करने हैं। क्या करना है, मोल्स मालूम करने हैं कंपाउंड के। अब मोल्स ऑफ दो एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन करना क्या है, परसेंटेज को, हाइड्रोजन के परसेंटेज को किस पे डिवाइड करना है, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास पे। तो आपको क्या मालूम हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मालूम हो जाएंगे। इन 11.11 को हमने डिवाइड किया है 1 पे, तो इसलिए हमें मोल्स कितने मिले, 11.11। इसके बाद दूसरा एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, ऑक्सीजन के मोल्स मालूम करने हैं। किस तरह, ऑक्सीजन की परसेंटेज लेनी है और ऑक्सीजन की परसेंटेज जो कि 88.89 है, इसको किस पे डिवाइड करेंगे, ऑक्सीजन के मोल्स पे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह आपको ऑक्सीजन के मोल्स मालूम हो जाएंगे। ये 5.55 मोल्स, ये पहला स्टेप है। इसके बाद हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप क्या हमारे पास, हमने करना क्या है, यहाँ पे सिंपल एटॉमिक रेशो मालूम करनी है। तो सिंपल एटॉमिक रेशो मालूम करने से पहले हम सिंबल लिख लेते हैं। सिंबल कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन का H है और ऑक्सीजन का O है। हाइड्रोजन के सिंबल के नीचे हमने हाइड्रोजन के मोल्स लिखने हैं, कितने हैं, 11.11 और ऑक्सीजन के 5.55 मोल्स हैं। अब तीसरे स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ने से पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किसके मोल सबसे कम है। ऑक्सीजन के मोल सबसे कम है और हाइड्रोजन के मोल्स बनिस्बत ऑक्सीजन के ज्यादा हैं। कितने हैं, हाइड्रोजन के 11.11, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के हैं जो कि 5.55 है। अब दोनों के मोल्स को हम किस पे डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स पे। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे स्टेप में आपने करना क्या है, दूसरे स्टेप में आपने सिंपल एटॉमिक रेशो मालूम करनी है। सिंपल एटॉमिक रेशो मालूम करने से पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिंबल्स, यही दो एलिमेंट्स इस कंपाउंड में। हाइड्रोजन के मोल्स हाइड्रोजन के सिंबल के नीचे लिख लेते हैं और ऑक्सीजन के मोल्स ऑक्सीजन के सिंबल के नीचे लिख लेते हैं। अब देखना यह है कि किसके मोल सबसे कम है। यहाँ पे द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के हैं जो कि 5.55 है। हाइड्रोजन के मोल्स बनिस्बत ऑक्सीजन के ज्यादा हैं यानी 11.11। अब हमने करना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स पे दोनों के मोल्स को डिवाइड करना है। किसके, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स पे दोनों के मोल्स डिवाइड करने हैं, यानी 5.55 पे हाइड्रोजन के मोल्स को भी डिवाइड करना है और 5.55 पे यानी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स पे ऑक्सीजन के मोल्स को भी डिवाइड करना है। तो इस तरह
हमें क्या वैल्यू मिलेगी हाइड्रोजन की हमें 2 मिल जाएगी अगर हम 11.11 को 5.55 पे डिवाइड कर लें। और ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं 5.55, किस पे डिवाइड करना है 5.55 पे। तो इस तरह यहाँ पे आपको वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब अगर हम गौर से देख लें यहाँ पे 2:1 है और ये होल नंबर्स में है। होल नंबर्स में होने की वजह से हमें तीसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तीसरा स्टेप हम उस वक्त करेंगे जब हमारे पास एटॉमिक रेशो फ्रैक्शंस में हो, हमें फ्रैक्शन वैल्यूज मिले तब। अब चूंकि यहाँ पे वैल्यूज होल नंबर्स में हैं तो यहाँ पे हमें तीसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट किस स्टेप पे चलेंगे, चौथे स्टेप पे। यहाँ पे आपने क्या करना है, इंपेरिकल फार्मूला लिखना है कंपाउंड का। गेट द इंपेरिकल फार्मूला। हम किस तरह इंपेरिकल फार्मूला कंपाउंड का लेंगे, किस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड इस वक्त हमारे पास अननोन है। इज तो क्या है इसका इंपेरिकल फार्मूला, हम सबसे पहले सिंबल्स लिखेंगे। दो एलिमेंट्स हैं इस कंपाउंड में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। अब इसके बाद हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशो लिखेंगे और ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की। लेकिन ऑक्सीजन चूंकि 1 है तो इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें इंपेरिकल फार्मूला मालूम हो चुका है। क्या है इंपेरिकल फार्मूला कंपाउंड का, H2O। और इस वक्त अब ये कंपाउंड नॉन यानी हमें इसका पता चल गया है ये कौन सा कंपाउंड है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड या ये वाटर मॉलिक्यूल है या वाटर का इंपेरिकल फार्मूला है। अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में देख लें एग्जांपल नंबर 1। यहाँ पे भी दोनों एग्जांपल्स में आपको परसेंटेज दी गई है। आपने सेम मेथड्स के जरिए, जो मेथड हम इसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसी मेथड के जरिए आपने इनको सॉल्व करना है यानी इंपेरिकल फार्मूला मालूम करना है। एग्जांपल नंबर 1 में क्या लिखा है, कैलकुलेट द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपने कंपाउंड के इंपेरिकल फार्मूला मालूम करना है। इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी है 52.17, हाइड्रोजन की कितनी है 13.04 और ऑक्सीजन की कितनी है 34.78। यानी 3 एलिमेंट्स हैं, इनकी परसेंटेज आपको दी गई है। आपने इंपेरिकल फार्मूला मालूम करना है। एग्जांपल नंबर 2 में देख लें, कंपाउंड कंटेन्स 27.38% सोडियम। इसमें सोडियम की परसेंटेज कितनी है 27.38 है। और इसके अलावा 1.19% आपके पास हाइड्रोजन। कार्बन की परसेंटेज कितनी है 14.29। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 57.14। आपने करना क्या है, आपने इंपेरिकल फार्मूला कंपाउंड का मालूम करना है। अब इसके बाद देख लें, यहाँ पे एमसीक्यूज हैं। नंबर 1 में देख लें, अ कंपाउंड कंटेन्स 54.56% कार्बन, 9.90% हाइड्रोजन और 36.36% ऑक्सीजन। द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो यहाँ पे ABCD में से एक ऑप्शन आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, वही सही जवाब है, बाकी 3 गलत हैं। तो आपने इसको देखना है कि कौन सा जवाब सही है या कौन सा इंपेरिकल फार्मूला है इस कंपाउंड का। इसके बाद देख लें नेक्स्ट, दूसरे में देख लें, द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 5.88% हाइड्रोजन एंड 94.12% ऑक्सीजन इज। यहाँ पे भी आपको परसेंटेज दी गई है कंपाउंड की। आपने इंपेरिकल फार्मूला बताना है, ABCD में से कोई एक सही है, जो भी सही उसको टिक करना है। अगर कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब मैं इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।